गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के ही कुछ और कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में भी कुछ इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स को देखे थे, उसी के आगे का ये है। तो देखते हैं हम लोग पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट K3FeCN का होल 6। ये एक कॉम्प्लेक्स है किसका? आयरन का, और आयरन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट्स। तो देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इसे बनाने के लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज़ किया जाता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीडेशन जब हम करवाएंगे किसके प्रेजेंस में? Cl2O3H2OT। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनकी उपस्थिति में जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे किसका? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, है ना। हमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ऑक्सीडेशन कराना है तो क्या बनेगा? पोटेशियम फेरीसाइनाइड। और एक चीज़, K3FeCN का होल 6 पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को पोटेशियम फेरीसाइनाइड के नाम से भी जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिएगा, पोटेशियम फेरीसाइनाइड भी कहते हैं इसे। ठीक, तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड ये है K3FeCN का होल 6। तो रिएक्शन देखते हैं हम लोग। पोटेशियम फेरोसाइनाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं K4FeCN का होल 6 प्लस Cl2 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं हम लोग। तो क्या बनेगा? पोटेशियम फेरीसाइनाइड, जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है K3FeCN का होल 6। फेरोसाइनाइड में K4 रहता है और फेरीसाइनाइड में K3। इसके द्वारा हम पहचान सकते हैं उसका फॉर्मूला। FeCN का होल 6 दोनों में रहेगा, लेकिन फेरोसाइनाइड में K4FeCN का होल 6 लेते हैं और पोटेशियम फेरीसाइनाइड में K3FeCN का होल 6 लेंगे। जब इसकी क्रिया क्लोरीन के साथ करवाएंगे तो 2KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये 2K4 लिए हैं हम लोग, तो यहाँ से पोटेशियम के दो मॉलिक्यूल क्लोरीन के दो मॉलिक्यूल के साथ मिल करके क्या बना लेंगे? 2KCl, सॉरी 2 एटम क्लोरीन का एक एटम पोटेशियम के साथ जुड़ेगा और KCl बनाएगा, तो 2KCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होगी। K4FeCN का होल 6 प्लस Cl2 2K3FeCN का होल 6 2KCl। बहुत इजी रिएक्शन है। फिर एक और मेथड है, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? क्लोरीन है, ओजोन है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। तो ओजोन के द्वारा ऑक्सीडेशन कैसे कराया जाता है? उसके लिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड हम लोगों ने लिया। पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये, पोटेशियम फेरोसाइनाइड प्लस ओजोन और वाटर भी यहाँ पर रहेगा। ऑक्सीडेशन होगा ओजोन के थ्रू, तो क्या बनेगा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड K3FeCN का होल 6 और साथ में 2KOH प्लस O2 भी रिमूव होगा। 2KOH यहाँ से K और यहाँ से OH निकलेगा, 2KOH निकल जाएगा और साथ ही साथ में O2 भी निकलेगा। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि ये कैसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो स्टेट की बात यदि की जाए तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। कलर इनका डार्क रेड होता है। फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करने पर ये टर्न ब्लू बनाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट है टर्न ब्लू, है ना। उसका फॉर्मेशन हम किससे करते हैं? फेरीसाइनाइड से, पोटेशियम फेरीसाइनाइड से। ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड हमें मिल गया, तो ये पोटेशियम फेरीसाइनाइड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? टर्न ब्लू बनाने में। टर्न ब्लू कैसे बनाया जाता है वो देखेंगे। इसके लिए फेरस सल्फेट लेते, फेरस साल्ट लेंगे। फेरस साल्ट में फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड एंड फेरस क्लोराइड दो होते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? फेरस क्लोराइड का यूज़ करेंगे एंड पोटेशियम फेरीसाइनाइड लेंगे, है ना। पोटेशियम फेरीसाइनाइड और फेरस साल्ट आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे? टर्न ब्लू, जो है KFe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव CN का होल 6। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजेंट है ना। इसको बनाने की ये मेथड है। तो पोटेशियम फेरीसाइनाइड का यूज़ हम लोग टर्न ब्लू बनाने में भी कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में रहता है। फिर इसके
यूजेस की बात की जाए यदि, तो डिटेक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव आयन, लैब में Fe2 पॉजिटिव आयन का डिटेक्शन करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कि एक इम्पॉर्टेंट रीजेंट होता है लैब के लिए, उसका भी यूज़ हम लोग उसके लिए भी फेरिसाइनाइड का यूज़ किया जाता है। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जब हम बनाते हैं तो वहाँ पर पोटेशियम फेरिसाइनाइड यूज़ होता है। अब आगे बात करते हैं, कुछ और इसके यूज़ हैं। ब्लूप्रिंट फॉर्मेशन एंड फेरस एंड फेरिक साल्ट में डिफरेंस करने में इनका यूज़ होता है। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में, फेरस साल्ट एंड फेरिक साल्ट, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पोटेशियम फेरिसाइनाइड का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है बिस डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल। ये निकिल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है जिसको NiDMgH का होल 2 भी कहा जाता है। एंड इसका फॉर्मूला NiC4H7N2O2 का होल 2 भी होता है और इसे इस रिजेंट के नाम से भी जाना जाता है। कई नाम हैं इसके, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये सारे नाम से ये निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट जाने जाते हैं। अब बात करते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की कि ये बनाया कैसे जाता है। उसके लिए देखिए, यहाँ पर निकिल का साल्ट लिया गया है, निकिल क्लोराइड को हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिल, DMG लिख सकते हैं। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम लिए हैं, ये डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम 2 मेथिल ग्रुप है, 2 OH ग्रुप है ना, ग्लाइऑक्सिम इसी वजह से हो रहा है ये, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम एंड निकिल क्लोराइड या निकिल साल्ट लिख सकते हैं यहाँ। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पर डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं गए हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये इन दोनों को यहाँ पर अलग अलग करके लिखा गया है इस तरीके से। Ni ये जुड़ जाएगा सेंटर में एंड Ni के दोनों साइड में ये डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम लिगेंड जुड़ जाएगा, जिसमें से एक H फर्स्ट नाइट्रोजन का एंड एक H सेकेंड नाइट्रोजन से निकल करके 2 HCl रिमूव करेंगे, ये Cl के साथ मिल करके। एक H यहाँ से और एक H दूसरे ही मॉलिक्यूल का रहेगा जो कि Cl के साथ मिल करके -2 HCl रिमूव करेंगे एंड डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो निकिल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये इस तरीके से बन रहा है। निकिल हो गया, निकिल के दोनों तरफ यही मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, यही लिगेंड जुड़ा है। NiCH3C डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, OH था यहाँ पर तो OH से एक H निकल गया और Cl के साथ मिल गया और ये Ni से जुड़ गया, CH3C डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पर भी सेम लिगेंड है, NCCH3 N डबल बॉन्ड O एंड NOH। तो ये रिएक्शन आप लोग देख रहे हैं, 2 H जो है वो Cl के साथ मिल करके HCl रिमूव करते हैं और फिर बिस डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे OH रहेगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर DMG के 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं और निकिल के दोनों साइड में एक एक मॉलिक्यूल को ऐड कर देना है और केवल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH ग्रुप से एक एक H, है ना, 2 मॉलिक्यूल है हमारे पास तो दोनों में से एक एक H Cl के साथ मिलकर के -2 HCl। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है। अब बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की। निकिल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर काफ़ी कम होती है, लो है, और बॉइलिंग पॉइंट डिकम्पोज वाइट या ऑफ वाइट पाउडर अपीयरेंस होता है इनका। एंड केमिकल फार्मूला तो आपको शुरू में भी बताया गया है कि NiC4H7N2O2 इनका केमिकल फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बोल सकते हैं। यदि कभी कभी इस नाम से भी ये
कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता है, तो ये फार्मूला किसका है, निकिल डाई मेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो कॉम्प्लेक्स का ही है। एंड यूजेस की बात की जाए तो मेन यूज इसके जो होते हैं वो निकिल के डिटेक्शन एंड निकिल के एस्टिमेशन में किया जाता है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो वहाँ पर निकिल के एस्टिमेशन करने के लिए हम इस कॉम्प्लेक्स का यूज़ करते हैं। तो ये एक इसका इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है जो कि लैब में जनरली होता है। तो ये आपके 2 कॉम्प्लेक्स हो गए जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इसके पहले भी कुछ कॉम्प्लेक्स बताए गए थे। तो इस तरह इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।